Question number 11. When 2669, 3521 and 5012 are divided by a 2-digit number k, the remainder in each case is p. देख क्या बोल रहे हैं, ये 3 नंबर है, जब हम इनको k से डिवाइड करते हैं और k क्या है, एक 2-digit नंबर है, तो हर केस में रिमाइंडर आता है p. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5k माइनस 4p. तो हमें इतना पता है अगर ये नंबर k से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर p है हर एक के केस में, इसका मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा k से. ये बात पक्का है. तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं. कितना होगा? 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 6 5 और 14 माइनस 6 8, 852 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस निकालो. कितना हो गया? 1 का 1, 11 माइनस 2 9 और 9 माइनस 5 4, 1 4 9 1 और उसके बाद 852 और 1491 का इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो, या फिर सीधा सीधा इन दोनों का HCF निकाल दो. हमें HCF निकालना आता है. 1491 अंदर, 852 बाहर, 852 1 852, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 5 8 माइनस 5 3 और 14 माइनस 8 6, 639 और ये 852, फिर 639 1 639. कितना बचा? 12 माइनस 9, इसको इधर लिख लेते हो. 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 6 2, 213 इंटू में 639. ऐसी हो गई है. इसके आगे चलेगा तो अब ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है 3 पर जाएगा 639. इसका मतलब HCF कितना आ गया? HCF आ गया 213. वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर सेम आता है वो है 213. लेकिन उन्होंने बोला कि एक 2-digit नंबर है, इसके फैक्टर्स बनाओ. यहाँ पे एक 3 ले लिया. 3 7 21, 7 1 7. अब 71 एक प्राइम नंबर है तो आंसर 71 ही है. k की वैल्यू आ गई 71. k की वैल्यू आ गई 71. तो अब p की वैल्यू निकालो भाई, डिवाइड कर लो 2669 को 71 से. 2669 को या फिर 3521 किसी भी एक नंबर को लेकर 71 से डिवाइड कर दो. 71 की टेबल में 266 से पहले क्या आएगा? 7 4 तो 28 होता है, तो 7 3 पे ही करना पड़ेगा. 3 1 3, 7 3 21. बचा कितना? 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 539. अब 7 8 56 होता है, 7 7 49 होता है. तो 7 1 7, 7 7 49. 9 में से 7 गया 2, 13 में से 9 गया 4, 42. आपका p की वैल्यू कितनी आ रही है? 42. k की वैल्यू आई 71, p की वैल्यू आई 42. बस पुट कर लो. देखो ये मेरे हिसाब से इस शॉर्ट मेथड इसका हो ही नहीं सकता. ये आपको HCF निकालना ही पड़ेगा. बस ये देखना है आप कैलकुलेट कितना फास्ट करते हैं. बस 5 इंटू 71 माइनस 4 इंटू 42. 5 1 5, 7 5 35 माइनस 4 2 8, 4 4 16. कितना आया? 15 माइनस 8 7 होता है यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट 7 से फिजिक है. ये वैसे पूरा माइनस कर लो. पूरा माइनस करके कितना आएगा? 15 माइनस 8 7, 14 माइनस 6 8, 2 माइनस 1 1, 187 is the right answer. Question number 12. The interest on a certain sum at 16% per annum after 1 year is 2496. What is when the interest is compounded half yearly? हाफ ईयरली मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 8% और टाइम कितना हो गया? 2. तो इसका मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8 के ऊपर 8 का इंटरेस्ट मिला होगा. टोटल ये इतना इंटरेस्ट मिला. 2 टाइम 2 हो गया ना. पहले 6 महीने 8% इंटरेस्ट, दूसरे 6 महीने 8% इंटरेस्ट. उसके बाद अब ये जो दूसरे 6 महीने में 8 के ऊपर 8% का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. ये हो गया 16.8 8 64. तो 16.64 आ गया. इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला. ये है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2496. और टोटल वैल्यू कितनी होती है? सम कितना होता है हमेशा? 100%. बस 16.64% इज़ 2496 एंड 100% की वैल्यू 2496 बाय 16.64 इंटू में 100. पॉइंट हटा के इंटू 100. अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है अगर मैं 16 को 3/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 आता है और 64 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 96 आता है. इसका मतलब
ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे, 3/2 आंसर आएगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। 1664 इंटू में 3/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 8 3 द 24, 2496, है ना। बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से हमें ये चीज़ पता चल गई। तो हमारा 250 था, 5 3 15 और साथ में 3 0, ये हो गया आपका 15,000 जो है आपका सम हो गया। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के लिए, 3 2 6 और 1 7, 7/3 इंटू में सेम रेट मतलब ये 16/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 5 15 बचा 50, 16 5 80, 800 गुना 7, 7 8 56, 5,600, 5,600 इज द राइट आंसर। Question number 3. If x is 27.6% more than y and z is 16.4% less than y, if x is k% more than z, then 45.6% of k is equals to, देखिए इसमें x, y और z को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को y से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो y को हम ले लेते हैं 100, x की वैल्यू कितनी हो गई 127.6, z की वैल्यू कितनी हो गई, अब 100 से 16.4 कम, तो सीधा 17 माइनस कर दो, 83 हुआ, और उसमें 0.6 प्लस कर दो, 83.6। तो क्या करते हैं हम इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x हो गया 1276, y हो गया 1000 और z हो गया 836। उन्होंने बोला x इज़ k% मोर देन z, तो हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना परसेंट ज़्यादा है, 836 से 1276 कितना ज़्यादा है, 440, 440/836 इंटू में 100%, तो k की वैल्यू आ जाएगी अब 11 7 77, बचा कितना 6, 11 6 66, 11 4 44, 40 हो गया, और 4 10 40, 4 1 4, बचा कितना 3, 4 9 36, तो ये हो गया 10,000/19%। तो k की वैल्यू कितनी आई 1000/19, सॉरी मैंने गलती से 10,000 बोल दिया था, 1000/19। अब उन्होंने बोला 45.6% ऑफ k, 45/6 इंटू 1000 लिख दो, परसेंट पॉइंट हटा के एक 10 आ गया और परसेंट का 100, इंटू में k कितना है 1000/19, परसेंट मत लगा देना आप, क्योंकि सिर्फ k बोला है, k परसेंट नहीं, सिर्फ k, 1000 से 1000 कट गया, 19 1 19, 19 2 38, बचा कितना 7, 9 4 76, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. The perimeter of a circular park is equals to the perimeter of a rectangular garden whose length is 80 meter. The area of the circular garden, एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, ये है 5544, पाई का मतलब 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5544, 11 2 22, 11 5 55, ना जाने की 0, 11 4 44, 2 1 2, 252 आ गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स बना लो, क्योंकि मेरे को तो स्क्वायर है ना, r की वैल्यू निकालनी है, 7 इधर, क्योंकि एक तो पेयर होगा 7 का, 7 अकेला नहीं रह सकता, एक तो 7 निकाल लो इसमें से, 7 3 21, बचा कितना 4, और 7 6 42, तो r स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 इंटू 36, तो r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6, 7 6 42, r की वैल्यू आ गई 42। अब जब r की वैल्यू 42 आ चुकी है, तो हम पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन निकाल सकते हैं, वो कितना होगा 2 पाई 22/7, r कितना है 42, इज इक्वल्स टू, बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ कितनी है 80 प्लस ब्रेड्थ, 2 से 2 कट गया, 7 6 42, 22 6 6 2 12 का 1, 6 2 12 13, 132 माइनस 80 इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू 52, b की वैल्यू कितनी आई 52। अगर b 52 है और लेंथ 80 है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 80, ब्रेड्थ कितनी है 52, 0 का 0, 8 2 16 का 1, 8 5 40, 41, 4160, 4160 is the right answer. Question number 15. A and B started a business by investing their capitals in the ratio 4/5 ratio 3/4, 4 4 the 16 ratio 5 3 the 15. ये है A और ये है B. After 6 months A increases capital by 50%. देखो 16 कैपिटल तो उसने
6 महीने यूज़ करी, बाकी की 50%, मतलब कि 8 और कैपिटल बढ़ा दी। 16 और 8 कितना होता है 24। इतनी कैपिटल उसने 6 महीने यूज़ करी। फिर बी ने भी 15 कैपिटल अपनी 6 महीने यूज़ करी। फिर अपनी कैपिटल उसने डबल कर दी, तो कितनी कर दी अब 30, वो 6 महीने यूज़ करी। 6 कॉमन लेके कट जाएगा, ये 6 6 6 6 कट जाएगा कॉमन लेकर, तो 16 + 24 कितना हो गया 40, और ये हो गया 45। तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। 8:9 जो है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उसमें से उन्होंने बोले बी का प्रॉफिट है 21.6 लाख। इसका मतलब 9 किसको रिप्रेजेंट करें, 9 किसको रिप्रेजेंट करें 21.6 लाख को। टोटल प्रॉफिट कितना है, 9 और 8 17, बस 21.6 बाय 9 × 70, तो कितना आया 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 9 4 ज़ा 36, 2.4 × 17। देखो यूनिट डिजिट देख लो, 7 4 ज़ा 28, पॉइंट से पहले 8 आएगा, सिर्फ एक इसी में ही है, यही आंसर है, पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, अ 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ मैन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर। देखो ये एक 320 मीटर लंबी ट्रेन है और ये एक आदमी को पास कर रही है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, 12 सेकंड में पार कर देती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस कम्प्लीटली अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 130 मीटर ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरे वाली में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और दूसरी ट्रेन को वो क्रॉस कर रही है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं वो, तो इसमें इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इफेक्टिव स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में होती है तो इफेक्टिव स्पीड माइनस। बस अब हमें क्या करना है, तो हम अपनी वाली ट्रेन की क्या करते हैं, हम अपने वाली ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं x, अपने वाली ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 320 मीटर लंबी ट्रेन है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, और जो दूसरी हमारी जो दूसरा है कौन है आदमी, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी x + 9। लेकिन ये मीटर में है और बराबर में 12 दिया है उन्होंने, यही बोले ना, डिस्टेंस अपन में स्पीड = टाइम होता है, तो टाइम 12 दिया है। लेकिन ये हमारा किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से डिवाइड करके, बस तो 18 ऊपर चला जाएगा, काट पीट दो, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कट गया, तो बस 32 × 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 = x + 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 87 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल लेंथ कितनी कवर करनी है, ये 320 और ये 130, 320 और 130 कितना होता है बताओ, ये हो गया 450, टोटल हमें 450 डिस्टेंस कवर करना है। और अब हमारी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये 87 और ये 60, 87 और 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 17, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर में, 17 नहीं 27, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 ऊपर आ गया। हमें यही निकालना है, टाइम निकालना है बस। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 1 8 और ये 3 6 ज़ा 18, 60 सेकेंड इज़ द राइट आंसर, 60 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 250, इट इज़ सोल्ड फॉर 324 आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द लिस्ट प्राइस। तो पहले हमें लिस्ट प्राइस पता होना चाहिए, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 10% का मतलब क्या है, 10% मतलब 1/9, मतलब 1/10। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो उस पर हमने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बिक रही है 9 रुपये में। उन्होंने बोला ये जो 9 है ये 324 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, बस 324/9 इंटू में 10, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना 5, 9 6 ज़ा 54। लिस्ट प्राइस हो गया 360। अगर लिस्ट प्राइस 360 है, लिस्ट प्राइस हमारा कितना है 360, मतलब हम इस पे बेच रहे हैं, अब ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस तो 250 दे ही रखा है, CP 250, सेलिंग प्राइस 360, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 110 रुपये का, किस पर 250 पर, इंटू में 100%।
0 से 0 कट गया, 25 4 द 100, 4 11 इंटू 4 44%. Question number 18. Study the following table and answer the questions. The table shows the production of food grains A, B and C during 2016 to 19. The total production of food grains A in 2017 and 19 is what percent of the total production of food grain B and C in 2016 and 18. देखो A का प्रोडक्शन 17 और 19 में, A का प्रोडक्शन 17 और 19 में कितना है? 5 और 5 10 का 1, 4 3 4 4 8, 780 है. और बी और सी का 16 और 18 में. तो हम क्या करते हैं, बिना 5 वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं. 360 और 420 कितना हो गया? 0 का 0, 8 का 8, 4 3 7. और इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लेते हैं. 5 और 5 10 का 1, 8 3 11 12 का 1, 4 3 7, 780 और 720 कितना हो गया? 0 8 2 10 का 1, 7 7 14 1500 हो गया. 780 बाई 1500 इंटू में 100%. तो अब आप बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी? बिल्कुल नहीं. मुझे पता है 1500 का आधा कितना होता है? 750. ये 750 से ज़्यादा है. इसका मतलब आंसर 100%, आंसर 100% 50 से ज़्यादा होगा. 50 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है ये. अच्छा, और कितना ज़्यादा है मुझे पता है, ये 750 प्लस 30 है. तो 750 होता है 50% और 30 हो गया 2%. बस 52% इज़ द राइट आंसर. Question number 19. The radii of a base of right circular cylinder and right circular cone is 4:3 and the ratio of their height is 9:8. Volume of the cone is 30 centimeter cube. Then the volume of the cylinder. तो पहले तो हम इन दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशो क्या होगा? सिलेंडर का पाई. आर कितनी है? 4 स्क्वायर. हाइट कितनी है? 9. और यहाँ पर कितना है? 1/3 पाई. आर कितना है? 3 का स्क्वायर. हाइट कितनी है? 8. पाई से पाई कट गया. 3 3 ज़ा 9, 9 से 9 कट गया. ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3/8. बस 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6:1. 6:1. मतलब अगर कौन की वॉल्यूम 1 है तो सिलेंडर की वॉल्यूम 6 है. लेकिन उन्होंने बोले कौन की वॉल्यूम है 30, तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 180. 180 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. द एजेस ऑफ ए एंड बी 9 years अगो वाज इन द रेशो. देखो ये ए है, ये बी है. 9 साल पहले था 7:8 और 3 साल बाद कितना हो गया? 11/12. अच्छा, इनके बीच में भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1. ये बात तो पहले सही है. 7 से 11 के बीच में कितने का गैप है? 4 का. लेकिन हमारा कितना है? ये है 9 साल पहले और ये है 3 साल बाद. इनके बीच में कितने का गैप हुआ? 12 का. लेकिन ये तो 4 है. 3 से गुना कर दो सबको, पूरे को. ठीक है. तो उन्होंने बोले व्हाट इज़ द एज ऑफ ए आफ्टर 6 years. 11 3 33. ये कब है एज? आज से 3 साल बाद. हमसे पूछे 6 साल बाद, इसमें 3 और जोड़ दो. 36 इज़ द राइट आंसर. बस आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जुड़ सकते हैं @DSSB एग्ज़ाम विंडो. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.